फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। तो इस वीडियो में जो कि है हमारा पिक द कार्ड, जिसमें आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि आपने जो डिसीज़न लिया है आपकी लाइफ में करंटली लिया होगा। सबकी लाइफ में अलग अलग इवेंट्स हुए होंगे। कोई जॉब से रिलेटेड होगा कि जॉब चेंज करना है, नहीं देना है, या किसी के पास में नई अपॉर्चुनिटी आई है प्रमोशन के लिए, जॉब चेंज की, लोकेशन चेंज की, किसी के पास में मैरिज प्रपोजल आया होगा। तो सबकी लाइफ में अलग अलग सर्कमस्टांसेस हुए होंगे। तो आप जो डिसीज़न लेना चाहते हैं या जो आप ले चुके हैं वो आपको फ्यूचर में क्या रिजल्ट देगा, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपका ये डिसीज़न आपके कितना फेवर करने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल, आंखें बंद कीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हैं उनको याद कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में हेल्प करें कि कौन सी पाइल आपके लिए सही है, जो आपको एक सही डायरेक्शन देने वाली है। तो हमारे पास में 3 पाइल है। फर्स्ट इज ग्रीन, सेकेंड इज दिस ब्लैक एंड थर्ड वन इज दिस पिंक। तो आप सोचिए कि आपको किस पाइल के साथ जाना है। आपको उस कलर के साथ में या उस शेप के साथ नहीं जाना है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका मन, आपका इंट्यूशन जिस पाइल के साथ आपको जाने के लिए कहता है, आपको उस पाइल को चूज करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रीन पाइल की। तो हम चेक करते हैं कि ग्रीन पाइल वाले हैं, उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं वो उनकी लाइफ में क्या उनको देने वाले हैं और क्या होने वाला है। ओके, तो ये कार्ड्स मुझे इस तरीके से कुछ कहते हैं कि आपका जो नेचर है, यहाँ पे मुझे जो मैक्सिमम कार्ड्स हैं ये मुझे इस तरफ डायरेक्शन देते हैं कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, ये पीसेस हो सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो आप कैंसर, पीसेस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट इन द सेंस जो है बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं आप लोग बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं। तो इस टाइप के आप लोग हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा फील आ रहा है कि आपका जो नेचर है वो बहुत ही ये कह सकते हैं कि दिल खुश टाइप इंसान है, जो सबके साथ में मिक्स होते हैं, सबके साथ में बहुत ही अच्छे से जल्दी से मिक्स अप हो जाते हैं और दिल से चीज़ों को अपनाते हैं, दिल से बात करते हैं। आपके लिए आप दिमाग यूज़ नहीं करते हैं, हम ये कहना चाहूँगी मैं यहाँ पे। बट आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आई है, जो डिसीजंस आपने शायद जो लिए हैं आपकी लाइफ के, वो कुछ ऐसा था कि आपको सामने से कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही थी, या शायद आपके सामने कोई प्रपोजल था, स्पेशली रिलेशनशिप रिगार्डिंग भी हो सकता है, या बिजनेस रिगार्डिंग है, प्रोफेशन रिलेटेड, वॉट। तो आपके सामने एक प्रपोजल आया था और उस प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके ऊपर कंसिडर नहीं किया, क्योंकि आपके साथ पहले से आपने एक माइंडसेट बना के रखा हुआ था अपने दिमाग में, क्योंकि अपने पास्ट को लेके, पास्ट में ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, पास्ट में ऐसा हुआ है तो अभी भी ऐसा होगा। उस वजह से आपने उस प्रपोजल के ऊपर उसको कंसिडर नहीं किया। जो भी ऑफर आया था आपके सामने, या किसी ने आपने उसको कंसिडर नहीं किया, अपने पास को लेके अटके रहे या किसी और के पास को लेके अटके रहे, और उस वजह से आपने इन सब चीज़ों को बिगाड़ा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने वहाँ से पीछे हट गए हैं, और आपको जो सामने से सब आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी थे, आपको बनाने के लिए रेडी थे, आपने यहाँ पे उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया है। और उसकी वजह से ये हो रहा है कि स्लोली, मतलब आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। आपकी लाइफ जो है बहुत धक्के खा रही है, बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है लाइफ में। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपने जो डिसीज़न लिया है या जो लेना चाह रहे हैं वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, या आपको कितना सपोर्ट करने वाला है। तो ये जो आपका डिसीज़न है, ये डिसीज़न आपको ये बताता है कि आपको अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है, अगर इस डिसीज़न पे आप
इसी डिसीज़न को आप मेंटेन रखते हैं कि मुझे इसी डिसीज़न को फॉलो करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, तो यू विल बी लाइक ए फूल। आपको आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिलते हुए भी आपने एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप अपना सब कुछ गंवा देंगे। आपको अभी लग रहा है कि सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन यहाँ पे आप सब कुछ गंवाने वाले हैं क्योंकि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। थोड़ा सा सोचिए, समझिए, थोड़ा सा मिच्योरिटी दिखाइए। आपको यहाँ पे मिच्योरिटी दिखाना है। थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, मिच्योरिटी दिखाइए, मिच्योर लोगों से हेल्प लीजिए। वो आपको बताएंगे कि क्या करना है और कैसे करना है, अदरवाइज आपके फ्यूचर में कुछ नहीं बचने वाला है। नथिंग, इट्स ब्लैंक, इट्स ब्लैंक कार्ड। ब्लैंक कार्ड ये बोलता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया, अपनी मिच्योरिटी नहीं दिखाई, अपनी फुलनेसनेस जो है उस पे आप अड़े रहे, तो फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचने वाला है। यू विल बी ए ब्लैंक। सजेशन कार्ड देख लेते हैं। सजेशन कार्ड ये बोलते हैं कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। प्रॉस्पेरिटी जो है, खुशकिस्मती जिसको हम कहते हैं, वो आगे आपकी लाइफ में आने वाली है, बट आपको डिसीजंस चेंज करने होंगे। अनटिल अनलेस आप अपने डिसीजंस नहीं चेंज करेंगे, आप अपनी बातों पे अड़े रहेंगे, कुछ भी लाइफ में नहीं मिलेगा। इसके साथ में कार्ड आता है रिव्यू द पास्ट एंड प्रेजेंट सो यू कैन प्लान ए ब्राइट न्यू फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। इट्स क्लियरली मेंशन कि आपको अपने पास्ट को और प्रेजेंट को रिव्यू करना होगा और अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ सोचना होगा। अगर आप उसको रिव्यू नहीं करते हैं, उसको रीएनालाइज नहीं करते हैं, तो आप अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ कुछ प्लान ही नहीं कर पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे। आपको अपनी लाइफ का पर्पस अंडरस्टैंड करना होगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप ये डिसीजन जो आपने लिया है, इससे आपको हासिल क्या होगा, क्या मिलेगा, तो ये आपको डिसाइड करना होगा और उसके बाद में आपको आगे बढ़ना होगा। रिलीजिंग जजमेंटल ऑफ द योर सेल्फ। आपने जो जजमेंटल बना के रखे हुए हैं, मतलब आपने जो सोच के रखा है कि बस ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही होने वाला है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, अगर आप उस पर फिक्स रहे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको खुद के लिए जो आपने जजमेंट किए होंगे, जो ये स्टैंडर्ड बनाए होंगे, आपको उनसे भी बाहर निकलना होगा। आपने दूसरों के लिए भी जो जजमेंट्स बनाए हुए हैं, जो एक स्टेटमेंट्स जो आपने दिए हैं, आपको वहाँ से भी बाहर निकलना होगा। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग। अपनी इंट्यूशन को सुनिए। डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपको मैसेज देने के लिए रेडी बैठा हुआ है। वो आपको एक्यूरेट मैसेजेस दे रहा है। ये मैसेजेस आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, किसी मैसेज से, किसी मूवी से, किसी सीरीज से, किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया। ये आपको समझना है, उनको सोचना है कि यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाह रहा है, आपको क्या डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है। आपको उस डिसीजन के ऊपर सोचना चाहिए, फोकस करना चाहिए, और ये आपकी लाइफ के ब्राइट फ्यूचर की तरफ आपको लेके जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपकी लाइफ में आपको सही डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट फाइल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ब्लैक। तो देखते हैं कि ब्लैक फाइल जिन लोगों ने चूज़ की है, उनकी लाइफ में उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं और वो उनको फ्यूचर में क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो डिसीजंस थे या जो आपने एक्शंस लिए थे, यहाँ दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है यहाँ पे आप या आपके पार्टनर जो है वो कैंसर, कैप्रिकॉर्न, पीसेस हो सकते हैं। और जो आप हैं, अगर इफ़ यू आर द फीमेल, तो आप जो यहाँ पे हो सकते हैं एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं और सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो आप दोनों में से जो भी फीमेल पार्टनर हैं वो हैं एरीज, लियो और सेजिटेरियस। और जो आपके पार्टनर हैं या जो फैमिली है या जिनके भी बारे में आप रीडिंग कर रहे हैं, वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो और पीसेस।
तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है, या आपके पार्टनर ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें हाइड की हैं, छुपाई हैं। आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट या जो अंडरस्टैंडिंग वाला सिचुएशन था वो यहाँ पे लैक होते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से शायद आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपकी रेस्पेक्ट नहीं की है, आपकी इज्जत नहीं की है, आपको वो कुछ नहीं समझते हैं, और आपको बिल्कुल भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है आपको लाइफ में। तो इस दो कार्ड से ये समझ में आ रहा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ रेस्पेक्ट, ये सिचुएशन आ रही है, जिसकी वजह से आपका जो एक फैमिली डिस्टर्बेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि फैमिली कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से आपने शायद कुछ डिसीजंस लिए हैं। वो डिसीजंस क्या हैं वो आप ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो अभी ये जो डिसीजंस लिए हैं आपने, इन डिसीजंस को हमें फॉलो करना है या नहीं करना है। अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें फ्यूचर में उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि आप यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आपकी जो भी सिचुएशन है वो यहाँ पे आपको फेवर करती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि ये आपको फेवर करेगी। इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों चीज़ें आ रही है। स्लो डाउन भी, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कुछ सिचुएशंस में आपको स्लो डाउन होना है, धीरज से काम लेना है, शांति से काम लेना है। कुछ सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपको इंटेंसिटी दिखानी है, जहाँ पे आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको लेट गो करना है, मतलब उनको जाने दीजिए, भूल जाइए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। जिसने जो किया उसको जाने दीजिए। उसको अगर आप पकड़ के बैठते हैं तो आप यहाँ पे जो आप ये एक कंप्लीट फैमिली का जो सपना देख रहे हैं ये आप शायद कंप्लीट ना कर पाए। तो आपके लिए जो कार्ड्स ये कहते हैं कि आपको पुराने पास को या जो चीज़ें बिगड़ गई थी उनको जाने देना होगा। आपको कुछ जगह पे या मैक्सिमम जगह पे थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करना होगा, अपने इंटेंसिटी को, अपने गुस्से को कम करना होगा। और यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी इट मीन्स के जो प्यार है, जो क्विकनेस दिखानी होगी। अगर आप जल्दी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, अपनी फैमिली से बात नहीं करते हैं, अपने पार्टनर के पास वापस नहीं आते हैं, तो शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। तो सजेशंस कार्ड हम देख लेते हैं। सजेशंस कार्ड ये कहते हैं, सीक आउट एन इंटेलिजिकल सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो आपको एक इंटेलिजेंट सॉल्यूशन की तरफ सोचना होगा। आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम की तरफ आपको अगर सॉर्ट आउट करना है तो कोई एक इंटेलिजेंट सॉल्यूशन सोच समझ के बहुत अच्छे से आपको डिसीजंस लेने होंगे। और आपको यहाँ पे अगेन देखिए, यहाँ पे आ रहा है आपको क्विक डिसीजन लेने होंगे, और ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो चीज़ों को डिस्क्राइब करें। ऐसे ही नहीं कि आँख बंद करके आपने कोई भी डिसीजन ले लिया। और सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। डिसीजन आपको क्विक लेने होंगे और सोच समझ के लेने होंगे, अदरवाइज चीज़ें खराब हो सकती हैं। इसके साथ में कार्ड आता है विजुअलाइज सक्सेस, सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन द सिचुएशन एंड हैव फेथ इन द पॉजिटिव आउटकम। तो आपको अपने पॉजिटिव आउटकम की तरफ सोचना है और अपने को उस सिचुएशन में रखना है जो आप फ्यूचर में चाहते हैं। आपको ऐसा सिचुएशन फील करना है या सोचना है कि आप बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। जब आप उसको सोचेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तभी वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। इसके साथ में कार्ड आता है वर्क थ्रू योर फियर। आपको सबसे पहले अपने डर को काबू करना होगा, अपने डर के ऊपर काम करना होगा। आपका जो डर है वही आपको ले डूबा है। आपका डर आपके पार्टनर से चीज़ें हाइड करवा रहा है, आपके पार्टनर पे से ट्रस्ट ख़त्म करवा रहा है। तो सबसे पहले अपने डर से बाहर निकलिए, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए और सडनली एक्शन लीजिए। ऐसा ना हो जाए कि जब तक आप एक्शन लें, जब तक आप डिसीज़न लें, तब तक बहुत देर हो जाए। तो थोड़ा सा जल्दी कीजिए और थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़िए। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आपको ये रिजोनेट भी हुई होगी।
मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी लाइफ में कितनी रेजोनेट हुई है, कितनी आपके लिए हेल्पफुल हुई है। और मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए और इजी गोइंग में सब कुछ बेटर हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पाइल की तरफ, जो कि है पिंक। सो लेट्स सी कि पिंक फाइल वाले जो हैं उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, तो ये जो थर्ड पाइल है, थर्ड पाइल में आप लोग जो हैं ये यहाँ पे मुझे लगता है अ, आप लोग बिलोंग करते हैं शायद लियो को। लियो को भी बिलोंग कर सकते हैं आप लोग, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, और इसके साथ में आप वर्गो भी हो सकते हैं। तो इट्स अ मिक्स है, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड लियो। तो इस तरीके के आप हो सकते हैं। और आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है, आप अपने आप को बहुत वीक फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं, टूटा हुआ फील कर रहे हैं। और आपकी लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से आप अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, टूटा हुआ फील कर रहे हैं। आपको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हो रहा है आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर मजबूती है, आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने वाले इंसान हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। बट अभी की करंट सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, मजबूर और सहमा हुआ सा फील कर रहे हैं। आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह से आपने शायद कोई लाइफ में मेजर डिसीजन लेने के बारे में सोचा है, या तो शायद आप हार मान के आप पीछे हटना चाहते हैं, या तो फिर ये हो सकता है कि आप कोई गलत स्टेप अंदर कि आप उसके अगेंस्ट स्टेप उठाना चाह रहे हैं। कि इस सब अगर प्रोफेशन की बात करें तो शायद आप बिजनेस को या काम को बंद करना चाहते हैं। जॉब की बात करें तो शायद आप जॉब क्विट करना चाहते हैं जबकि आपके हाथ में दूसरी जॉब नहीं है। या फिर रिलेशनशिप की बात करें तो आप रिलेशनशिप से क्विट होना चाहते हैं जबकि आपके पास आगे कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, आप अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन आप क्विट करना चाहते हैं। तो इन ओवरऑल यहाँ पे आप क्विट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ज़रूरत है एक गाइड की, एक गाइड की, सच्चे राही की, सच्चे हमदर्द की, एक जो आपको सही रास्ता दिखाए, एक रोशनी दिखाए, रोशनी की किरण दिखाए कि आपको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना है। तो यू नीड वन मार्गदर्शक, मार्गदर्शक चाहिए आपको, एक टीचर चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए। तो लेट्स सी कि अगर आप अपने इस डिसीज़न के ऊपर कायम रहते हैं तो क्या करना होगा, कैसे क्या चीज़ें आगे बढ़ेगी। कंडीशंस एंड शेयरिंग। तो आपको अपनी चीज़ें शेयर करनी होगी। आप अगर अपने अंदर दबा के रखेंगे चीज़ों को तो आप कभी आपको, क्योंकि आप अपने अंदर की चीज़ें दबा के रखेंगे, आप किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे तो आपको कोई कैसे सजेस्ट करेगा, कैसे रास्ता बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। या चलो सही गलत भी ना बताए, लेकिन आपको एक डायरेक्शन देगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने ए किया तो क्या होगा, बी किया तो क्या होगा। इसके साथ में अगेन आता है कंडीशंस। कंडीशंस को आपको समझना होगा कि क्या कंडीशन थी जो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, क्या कंडीशन थी जो ऐसा आपके साथ में हुआ। आपको उस कंडीशन को कंसीडर करना होगा और उसको जाने देगा होगा। उस कंडीशन के ऊपर आपको फिर से री एनालाइज करना होगा, उसके ऊपर सोचना होगा। ये देखिए आप इतने मजबूत हैं, लेकिन आसपास के लोगों ने आपको घेर रखा है। वो आसपास जो भेड़ें हैं वो आपको घेरी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं, बंधनों में बांधी हुई है। आपको मैनिपुलेट किया गया है, आपको उकसाया गया है, इन सब सिचुएशंस में डाला गया है, आपको कमज़ोर बनाया गया है क्योंकि शायद आप बहुत स्ट्रांग थे। आप बहुत स्ट्रांग थे, इसके लिए आपको मेंटली इस तरीके से प्रेशराइज किया गया है, आपको इस सिचुएशन में डाला गया है ताकि आप ये डिसीजन ले सकें और वो लोग जीत सकें जो ये चाहते थे। तो इट्स योर डिसीजन कि आपने उन लोगों को जीतने दिया।
इसके साथ में आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। जो लोग आपके सपोर्ट में हैं, आपकी हेल्प करना चाहते थे, आपकी मदद करना चाहते थे, आपने उनको धोखा दिया। आपको फिर से उनके ऊपर ट्रस्ट करना होगा, वही लोग आपको आगे निकाल पाएंगे, आपको सही रास्ता दिखा पाएंगे। तो इट्स योर डिसीजन कि व्हाट यू वांट। आप स्टिल वीक बन के रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और अंधेरों में खोना चाहते हैं, या फिर से आपको अपनी ताकत चाहिए, फिर से स्ट्रांग बनना है। सो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स, सजेशंस कार्ड क्या कहते हैं। सजेशन कार्ड कहते हैं कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट। अपने पास्ट को use only positive words and thoughts as they are rapidly manifesting into form. Ask the angel to cancel the effort of past negative thinking. पास्ट में जितना भी नेगेटिव थिंकिंग था, पास्ट में जो भी नेगेटिव हुआ है, जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी गलत हुआ है, उन सबको आपको भुलाना होगा, डिलीट करना होगा, क्लियर करना होगा, क्लीन करना होगा। पास्ट से बाहर निकलना होगा, पास्ट की चीज़ों को भुलाना होगा, पास्ट आपको ले डूबेगा। इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स आता है ट्रस्ट दैट देयर इज ए रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन। आपको ट्रस्ट करना होगा, विश्वास करना होगा कि जो कुछ भी हुआ है अभी तक, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था। आपको ये यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाहती थी, आपको सही और गलत के बीच में डिफरेंस बताना चाहती थी, कौन सही है कौन गलत है। आपको उस इवेंट के ऊपर, उस जो भी कुछ अभी तक आपके साथ में हुआ है उस पर ट्रस्ट करना होगा, बिलीव करना होगा जो भी हुआ था। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इमोशन ऑफ अदर्स। आपको नेगेटिव इमोशंस जहाँ से भी मिल रहे हैं, नेगेटिव लोगों से मिल रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन से मिल रहे हैं, उससे खुद को दूर रखना होगा। फोकसिंग ऑन दैट विच ब्राइट्स ऑन वरीज यू। आपको उस पर फोकस करना होगा जो कि आप उन चीज़ों पे फोकस करना होगा जिनकी वजह से आप चिंताओं में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से आप फाइट कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं, वो कौन सी सिचुएशंस है जिसने आपको इस फेज़ में डाला है। आपको उसको फोकस करना होगा, उसको क्लियर करना होगा, क्लीन करना होगा, डिलीट करना होगा। किसी से आपको हेल्प लेनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिलीव इन इम्पॉसिबल। आपको बिलीव करना होगा जिस पे आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। आपको शायद लग नहीं रहा है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कौन आपका साथ दे रहा होगा। आपको बिलीव करना होगा इम्पॉसिबल पे। जो आपका मन मानने को रेडी नहीं है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो मेरा है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, आपको उस पर विश्वास करना होगा। वही आपके अपने हैं और वही आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आई होप कि यहाँ से आपको कोई गाइडेंस मिला होगा, कोई हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये रीडिंग आपके साथ में कितनी रेजोनेट होती है, कितनी आपको हेल्प मिलती है इससे, और कितना आपको गाइडेंस मिलती है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करके बताएं और शेयर ज़रूर करें ताकि आप किसी और की हेल्प कर सकें। तो आप सबके ऊपर बस ब्लेसिंग्स बनी रहे। मैं बस यही चाहती हूँ कि आपको सही डायरेक्शन मिले, सही रास्ता मिले अपने फ्यूचर के सही डिसीजंस लेने का, और बस आप लोग ब्लेसिंग से भरे रहें और गॉड का ब्लेसिंग बना रहे, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बना रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।